बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बोंगर पाई। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले तो हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। मसाले में लिया है मैंने 1 टेबलस्पून भर कर सूखा धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है ज़ीरा, 1 टीस्पून लिया है काली मिर्चें, 7 से 8 मैंने लौंग लिए हैं और 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने लिया है दालचीनी का, 2 बड़ी इलायची हैं, 4 से 5 छोटी इलायची हैं, एक आधा टुकड़ा लिया है जायफल का, 1 टुकड़ा है जावित्री का, 3 बादियान के फूल हैं और 2 पत्ते तेज़ पत्ते लिए हैं छोटे। इन्हें हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसे हम ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। दरदरा सा बनाएंगे, ज़्यादा हमें पीस कर पाउडर फॉर्म में नहीं करना, ज़रा दरदरा सा इसका मसाला बना लेंगे। तो ये जी बोंग पाई का मसाला तैयार है। यहाँ पर ले लूँगी मैं एक प्रेशर कुकर, इसमें डाल देंगे हम पाए और ये गोश्त। मैं बीफ में बना रही हूँ, आप मटन में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डाल दूँगी इसमें पाए। ये जो गोश्त के पीस है मैंने बड़े किए हैं, बड़े लेने हमने, ताकि छोटे पीस जो होते हैं ना वो ज़्यादा गलने नहीं चाहिए, ज़्यादा गल जाते हैं। तो ये पाए के साथ गलेंगे। तो वैसे भी बोंग में बड़े पीस ही अच्छे लगते हैं, तो बड़े पीस ही करवा लेंगे आप। देखिए जी, ये प्रेशर कुकर में डाल देंगे। यहाँ पर डाल देंगे हम प्याज, एक छोटे साइज़ की ली है मैंने, लफड़ी सा काट कर से डाल देंगे। 3 सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और जो मसाला हमने तैयार किया है 2 टेबलस्पून ये मसाले के डाल देंगे और 1 टेबलस्पून मैंने बचा लिया है। ये मैं बाद में बताऊंगी हमने कहाँ पर इस्तेमाल करना है। यहाँ पर डाल देंगे 1 टेबलस्पून में नमक डाल दिए। नमक और मिर्चें आप हमेशा अपने हिसाब से डाला करें, कम या ज़्यादा स्पाइसी कर सकते हैं। अब 1 से 1.5 लीटर इसमें पानी डाल देंगे। यहाँ पर हम प्रेशर कुकर को बंद करके रख देंगे। इतना 20 से 25 मिनट, जितने टाइम में आपका ये पाए और गोश्त जो गल जाए उतना ही टाइम लगाइएगा। अब दूसरी पतीली में मैंने ऑयल ले लिया है, एक प्याज डाल दिया मीडियम साइज़ का काट के, इसे हम ब्राउन कर लेंगे, लाइट ब्राउन, ज़्यादा डार्क ब्राउन हमने नहीं करना है। आप अगर इसी तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह तो बहुत ही मज़े के, आपके बाज़ार से ज़्यादा मज़े के बनेंगे। बोंग पाए बनते हैं, साबुत मसाले डालते हैं, मैं पीस के डाल रही हूँ। मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बना रही हूँ। हर किसी का अपना अपना तरीक़ाकार होता है, लेकिन मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। तो यकीन करें, बाज़ार के ये बोंग पाए भूल जाएंगे, ख़ुद ही घर में इसी तरह से, इसी तरीके से इन्हीं मसालों के साथ बनाया करेंगे। देखिए जी, प्याज जो है ना हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है। यहाँ पर मैं डाल दूँगी इसमें लहसुन। लहसुन इसलिए साथ में डाल रही हूँ कि इसका जो कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो जाए। ये देखिए जी, अब इन्हें मैं निकाल लूँगी। निकाल कर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, ताकि हमें जो प्याज है ना थोड़ा सा भी इसमें रहना नहीं चाहिए। जो हम शोरबा हल्का सा बनाएंगे इसमें, तो मैं बिल्कुल फ़ाइन, बहुत प्यारा सा इसमें शोरबा चाहिए, कोई चीज़ ना हो, मसाला वगैरह कुछ भी ना हो उसमें, सिर्फ शोरबा बहुत ही मज़े का बने। तो इसलिए मैं दोनों चीज़ें ग्राइंड करके डाल रही हूँ। प्याज को अगर कच्चा ग्राइंड करके डालेंगे ना तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं बनता है, स्मेल आने लगती है। तो ये ब्राउन करके हम इसे कर देंगे ग्राइंड। तो उसके बाद यहाँ पर डाल दूँगी अदरक का पाउडर। मैंने 1 टेबलस्पून डाला है, आप अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ पर डाल दूँगी 1 टेबलस्पून भर के मैंने सुरख मिर्च ली है, आधे टीस्पून मैंने लिए है हल्दी पाउडर, आधे टीस्पून मैंने नमक लिया। नमक हमने यखनी में डाल दिया था, तो मैं ये कम ही डाल रही हूँ। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से डालिएगा, हम चेक करके दोबारा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी 2 बड़े चम्मच टमाटर प्यूरी के। यहाँ पर टमाटर प्यूरी डालते तो नहीं है, लेकिन मैं दोनों चीज़, दही डालते मैं दही और टमाटर प्यूरी दोनों ही डालूँगी, बहुत अच्छा इससे टेस्ट आ जाएगा। अगर आप प्यूरी डालें तो ये 2 चम्मच मैंने आपके सामने डाले। अगर टमाटर ग्राइंड करके डालना चाहें तो 1 बड़े साइज़ का टमाटर वो पेस्ट बना कर डाल दें, ना भी डालना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दही आधा प्याली में ये डाल दूँगी। अब अच्छे से इस मसाले को हम भून लेंगे।
देखिए जी, ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है। मसाले को अच्छे से भून लिया। अब जो मैंने मसाला बचा कर रखा था 1 टेबल स्पून, यहाँ पर हम ये मसाला डाल देंगे। अच्छे से इसे हम भून लेंगे। यकीन करें मसालों की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि सारा किचन मेरा इन्हीं मसालों की खुशबू के साथ महक गया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कलर भी कितना प्यारा है। यहाँ पर ये हमने प्रेशर कुकर खोला था तो अच्छी तरह से हमारा ये जो बीफ है, गोश्त और पाए अच्छी तरह से ये देखिए गल चुके हैं। यहाँ तक कि हड्डियों से भी उतर गए हैं, पाए का जो लगा होता है तो अलग हो चुके हैं, हड्डियों से भी सेपरेट हो चुके हैं पाए। यहाँ पर 1 मिनट से 2 मिनट के लिए इसे ज़रा सा हल्के से भून लूँगी मैं। उसके बाद मैं ये डाल दूँगी यखनी। ये थोड़ी सी मैंने डाली है बकाया छान कर, सारी तकरीबन छान कर ही डाली। इसमें जो मसाले हमने डाले थे वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं थे, दरदरे से थे। इसमें जो प्याज वगैरह जो चीज़ें भी सब्ज़ मिर्चें मैंने डाली हैं वो सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए जी, यखनी डालने के बाद मेरे पास यखनी कम बची थी तो मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया इसमें। अब यहाँ पर इसे मैं कवर कर दूँगी। ये देखिए जी, दोबारा से हमने उठाया। जितना आपको शोरबा चाहिए होगा तो उतना ही आप ये रख सकते हैं, जितना से बस चाहिए। काफ़ी हद तक माशाल्लाह से अच्छी तरह से पक चुका है। तो ये देखिए ऑयल हमारा जो सेपरेट हो चुका है। आपको मैं कर दूँगी बंद। हमारे बोंग पाई बनकर तैयार हैं। अगर आप इसी रेसिपी से इसी मसालों के साथ बनाएंगे तो यकीन करें बाज़ार के बोंग पाई खाना भूल जाएंगे। तो घर वालों के दिल जीत लेंगे आप। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। देखिए जी, बाउल में निकाल कर ये मैंने स्लाइस में अदरक काट लिया है। अदरक और सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। एंड पर जो हम मिर्ची अदरक डालते हैं इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। तो धनिए से हम इसे गार्निश करेंगे। वोंग पाए हमारा माशाल्लाह से बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े के। ज़रूर ट्राई कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल इज़ी फूड को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।